जुबैर कहाँ है? वो अस्पताल में है राबिया के साथ। अभी तक आया नहीं? सुबह से तो क्या हुआ है? आने वाला होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि सहर को होश आ गया तो अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था ना, या फिर शायद कुछ ज़्यादा ही तरस आ रहा है उसको सहर पे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? सहर से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो तुम्हारी कज़न है। कज़न ने सुसाइड अपने कारनामों की वजह से की है, तो फिर मैं और जुबैर उस पर तरस क्यों खाए? और प्लीज़ फुप्पो, आप उसकी कुछ ज़्यादा साइड ना लें। वेल मम्मी, प्लीज़ मेरा नाश्ता लगवा दें। हाँ बेटा, कुलसुम को कहो वो तुम्हें नाश्ता बना कर देती है। मैं कुलसुम के हाथ का नाश्ता नहीं करती। क्या हसन बाप बनने वाला है? हाँ बेटा, हमें भी ये बात चंद दिन पहले ही मालूम हुई है। इसका मतलब है कि तलाक कायम नहीं हुई अभी तक। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। जी, ये तो अच्छी बात है। बेटा, हमने तुम्हें बड़ी उम्मीद रखकर यहाँ बुलाया है कि तुम हमारे काम आओगे। जी, क्यों नहीं अंकल, बताइए क्या काम आ सकता हूँ मैं आपके? हम चाहते हैं कि तुम हसन से बात करो कि वो अंबर को वापस अपने घर ले जाए। तुम बात करोगे ना बेटा? करूँगा बात, मैं करूँगा बात में हसन से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। अंबर बेटा, बैठो। बेटा, जावेद ने वादा किया है कि वो हसन से बात करेगा कि तुम्हें हसन वापस अपने घर ले जाए। जी अच्छा। जावेद बेटा, तुम हमारा ये मसला हल कर दो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। कैसे हो सर? बेहतर हूँ। तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। तुम सबकी परेशानियां ख़त्म करने के लिए मैंने ये सब किया था। क्यों बचाया मुझे? हर जाने देते ना। ये सब करने से पहले एक दफ़ा राबिया आंटी का तो सोच लेती, क्या बनता उनका तुम्हारे बगैर। वो तो मुझे कई बार कह चुकी है कि उनका मेरा ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। गुस्से में कहा होगा। उनकी हालत देखो यार, रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर दी। अगली बार तुम में से मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। सहर, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, हरगिज नहीं। तुम किस हक से मुझ पे रोब जमा रहे हो जुबैर? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? हाँ, तुमसे तो किसी किस्म की दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है, तो तुम किस हक से मुझे ये सब समझा रहे हो? मैं मानता हूँ कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जान देने पे आ जाओ यार। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना जुबैर, तुम्हारी वजह से हुआ। सीरियसली सहर, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने तो हमेशा से तुमसे ही प्यार किया, तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें चाहा, तुमसे खामोश मोहब्बत की। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धुतकारा तो धुतकारा, मुझे चोर बना दिया, और फिर मैं ऐसी बन गई। शायद इंसान खुद को सजा देने के लिए इतना जालिम बन जाता। कुछ भी ऐसा है, तुम्हें अपने साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। अच्छी लड़कियां कभी भी अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाती। अच्छी लड़की?
अगर मैं अच्छी लड़की होती ना ज़ुबैर, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में होती। लेकिन तुम और खतीजा फुप्पो सादा हकीकत पसंद हो गए थे। अगर मेरा बाप ना मरता, मैं यतीम ना होती, मैं दूसरों के सहारे पल ना रही होती, तो शायद आज मैं रिमशा की जगह होती। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे ठुकराने के बाद मैंने तुम्हारे मुकाबले में आने के लिए खूब से खूब तर की तलाश की और हसन से शादी का फैसला कर लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी कजन का शोहर है और मैंने तुमसे नफरत के चक्कर में अंबर का घर बर्बाद कर दिया।